गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 2 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 6 में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 संचिता बुक से। और इस चैप्टर का नाम है, देखिए, दादी की सीख। सबसे पहले तो हम यह कहेंगे कि बच्चे क्या करेंगे, नए शब्द को लिखेंगे, नए शब्द को लर्न करेंगे, है ना। जिस प्रकार शब्द है उपहार का मतलब तोहफा, जो गिफ्ट हम लोग एक दूसरे को लेते देते हैं उसको क्या कहते हैं, तोहफा। राहत का मतलब आराम, झटपट का मतलब तुरंत। तो इसी प्रकार बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। नहीं, ये जो है पेज नंबर आपका 91 पर दिए गए हैं, आप इसे लर्न करेंगे। सूझ का मतलब उपाय, सिर्फ, केवल, तेज, बहुत जोर से। और अभी हम दादी की सीख कहानी को पढ़ेंगे। इसमें जो नए शब्द आएंगे कुछ का मीनिंग आप नहीं जानते हैं, उसे आप पेंसिल लेकर के बैठे, उसे आप लिखेंगे अभी, है ना। अभी बोला जाएगा तो आप उसे समझ सकते हैं। तो दादी की सीख है। सबसे पहले हम जानेंगे चैप्टर का उद्देश्य क्या है। तो इस चैप्टर का उद्देश्य है कि बड़े जो हैं, दादी कौन होती है, दादी बड़ी होती है। घर में दादी सबसे बड़ी है, दादा सबसे बड़े हैं, है ना। दादा कौन है, पापा के पापा, है ना। पिताजी के पिताजी को हम क्या कहते हैं, दादा। और दादी पिताजी के माँ को। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं से हम यह कह सकते हैं कि ये घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे बड़े सदस्यों में आते हैं। तो दादी किस प्रकार से हमें सीख देती है और हम बच्चों को किस प्रकार उनके सीख का सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, किस प्रकार उसकी इज्जत करनी चाहिए, इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। इतना ही नहीं, हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे कि जब हम किसी को आदर करते हैं तो उसकी बातों का, उसकी आज्ञा का, उनके कहने का हमें सम्मान करना चाहिए, यानी उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और इस प्रकार क्या होगा, हमारे अंदर जो है सद्गुणों का विकास होगा। सद्गुण क्या होते हैं, अच्छे गुण, है ना। तो सद्गुण का विकास होगा और इसके साथ साथ हमारे अंदर जो है सही और गलत जानने की क्या होगी, जानने की हमारी जो बुद्धिमत्ता है वह बढ़ेगी, है ना। तो सही और गलत का क्या पहचान होती है, हम इस चीज को समझेंगे कब, जब हम बड़ों का सम्मान करेंगे, बड़ों की बातों को मानेंगे, क्योंकि बड़े जो है बहुत कुछ हमें सिखलाते हैं। ठीक है। दादी की सीख चैप्टर सभी बच्चे देखेंगे, पेज नंबर 88 को। यह एक लड़के की कहानी है जिसका नाम अमन है। अमन बहुत ही शरारती और जिद्दी लड़का था। शरारती यानी जो क्या करता हो, बदमाशी करता है। हर एक बात में उसके अंदर शरारत भरा हुआ हो, है ना। हर एक बात पर क्या करता है, वह किसी न किसी तरह का एक्शन लेता है ना। और वह एक्शन क्या है, वह कार्य क्या है, सही नहीं है। तो क्या है कि अमन बहुत ही शरारती और जिद्दी लड़का था, है ना। जिद्दी भी था, यानी जो वह करने को ठानता था वह उसे करता था, है ना। जो जिद पकड़ता था कि हमें यह करना है तो करता था। तो जिद्दी होना भी जो है क्या है, अच्छी बात नहीं है बहुत, है ना। हमें जिद्दी बनने से क्या होती है, हम बड़े होते हैं तो हमारा विचार व्यवहार कुछ वैसा ही रहता है और उसका गलत परिणाम होता है आगे चल करके। इसलिए जिद करना अच्छी बात नहीं है ना। बच्चे जिद करते हैं, सही है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। ठीक है। तो क्या होता है, अमन बहुत ही शरारती और जिद्दी लड़का था। एक दिन क्या हो रहा है कि तेज बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग, कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश, तेज बारिश को कहते हैं, है ना। बहुत जोर से बारिश हो रही थी और वह बारिश में भीगने की जिद करने लगा। He wants to get wet, वह जो है भीगना चाहता था, पानी में जाकर के भीगे।
वह भीगने के लिए जिद करने लगा। साक्षी उसकी बड़ी बहन थी। साक्षी किसका नाम है? अमन के बड़ी बहन का। वह जो है क्या कहती है, वह है उसे समझाती है। उसने उसे समझाया। क्या समझाया? अमन, यदि बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे, बड़ों का कहना मानो। कौन कहती है? साक्षी, उसकी बहन है कि बाहर अगर जाकर के पानी में भीगोगे तो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाओगे। इसलिए हम बड़े हैं तुमसे। साक्षी उससे बड़ी थी, कहती है कहना मानो। अमन बोला, क्या मैं तुम सबका कहना तब मानूंगा जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे। यानी जब भी उसे कोई कहना मानना होता था तो क्या करता था? अपनी एक शर्त रख देता था, है ना। और चॉकलेट की अब यहाँ पर मांग कर दी है। अमन की बात सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगा कि कैसा मेरा भाई है, क्यों ऐसा करता है, क्या इसका स्वभाव होते जा रहा है। तो उस बच्ची को अच्छा नहीं लग रहा है ना। साक्षी ने यह बात जो है अपनी दादी को भी बताई कि दादी देखो ऐसे ऐसे अमन करता है ना। मैं बारिश में भीगने से उसे मना की, लेकिन वह कहता है कि मैं तभी मानूंगा जब तुम मुझे चॉकलेट दोगी। तो चॉकलेट की मांग पर वह क्या करता है? मानने की बात कह रहा है। किसकी बात? साक्षी की बात। क्या? कि वह पानी में नहीं भीगेगा तब जब तुम मुझे चॉकलेट दोगी, है ना। चॉकलेट देने पर अमन की बात सुनकर के साक्षी को बुरा लगा। साक्षी ने यह बात जो है अपनी दादी को भी बताई। कुछ दिनों बाद क्या होता है? अमन ने दादी से भी इसी प्रकार कहा। उसकी तो आदत बन गई थी, और जब हमारी आदत बनती है तो यह आदत क्या होती है? यह आदत हमारी आवश्यकता बन जाती है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की गलत आदत का शिकार नहीं होना चाहिए, हमें गलत आदत नहीं पकड़नी चाहिए। ठीक है। कुछ दिनों बाद अमन ने दादी से भी इसी प्रकार कहा जिस प्रकार साक्षी से वह कहा था। और अब वह इसी तरह हर बात को मानने के लिए कुछ न कुछ अपनी मांग को रखता था। कोई ना कोई वह अपना डिमांड करता था। क्या? कि मैं ये बात जो है अमुक बात तभी मानूंगा, ऐसी बात तभी मानूंगा जब तुम मुझे ये चीज दोगे। अगर तुम मुझे नहीं देते हो तो मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा, है ना। फिर क्या होता है? इस बात से अमन के इस प्रकार की हरकत से, इस प्रकार की आदत से परिवार के सभी सदस्य जो है परेशान थे। किसी को सूझ नहीं रहा था। सूझ मतलब क्या होता है? किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था क्या कि किस प्रकार इसे समझाया जाए, क्या उपाय ढूंढा जाए ताकि अमन जो है सही रास्ता पकड़े या सही राह पर आए। यह इस प्रकार के बिना अर्थ वाले जिद को नहीं करे जिससे कि सब परेशान होते हैं, है ना। सभी परेशानी में पड़ते हैं घर के सदस्य। क्या होता है? धीरे धीरे दिन बीतते गए, धीरे धीरे दिन बीतते गए। ओके, द डेज वेयर पासिंग, नो, बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद अमन का जन्मदिन आया। कुछ दिन बाद क्या होता है? अमन का बर्थडे आता है ना। तो दिन जो है बीतते जाता है। समय जो है, समय को हम अपनी मुट्ठी में कैद करके कभी नहीं रख सकते हैं। कहा गया प्रबंध क्या कि टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। हिंदी में क्या? समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता है। एक बार टाइम हमारे हाथ से निकल गया तो यह कभी वापस लौट करके नहीं आता। ज्वार भाटा क्या होता है डियर्स? ज्वार भाटा जो होता है यह समुद्र में उठती हुई लहर है। ज्वार भाटा, जब लहर उठती है समुद्र में उसको ज्वार कहते हैं, जब गिरती है उसको भाटा, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइड्स। तो टाइम, समय और टाइड्स वेट फॉर नन, ये किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, इंतजार नहीं करते। नदी की धारा बह रही है, उसके एक बूंद से बोलो कि ऐ बूंद तुम मेरे लिए रुक जाओ, मैं आ रहा हूं। क्या नदी की बूंद रुकेगी? नहीं, कभी नहीं। नदी की बूंद, एक बूंद कभी इंतजार नहीं कर सकती है ना। धारा की बात तो दूर है। तो समय किसी का इंतजार नहीं करता है ना। हमें भी क्या करना चाहिए? समय के साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। कुछ दिन बाद क्या होता है? अमन का जन्मदिन आता है। घर में खूब मौज मस्ती हुई, सबने उसे तरह तरह के उपहार दिए। उपहार लेकर के अमन
बहुत खुश हुआ। निश्चित रूप से जब हमें उपहार मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं, है ना। जब हमें गिफ्ट मिलता है तो हम क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं। ठीक है, वह भी बहुत खुश हुआ और अब उसका मन जो है जल्दी से सब उपहार खोल कर देखने को कर रहा था। उपहार को खोल के देखे कि क्या मिला, है ना। और वह नए खिलौने के साथ खेलने को बेचैन हो उठा और चाहता था क्या कि नए खिलौने जल्दी जल्दी हमें मिले और हम इसके साथ खेलें। लेकिन दादी तभी जो है रोक देती है। तभी दादी ने कहा, अमन रुको, अमन रुको। जब तुम एक एक उपहार खोल करके उससे मिलने वाली सीख पर 4 पंक्तियां बोलोगे तभी उपहार खोले जाएंगे। यह सुनकर अमन खुशी खुशी तैयार हो गया। दादी का एक शर्त लगा। दादी ने कहा कि जो भी तुम उपहार खोलोगे उस उपहार से संबंधित तुमको 4 लाइन बोलना होगा। अगर तुम 4 लाइन बोल देते हो तब तुम क्या करोगे, उस उपहार को खोल सकते हो। खोलने के बाद क्या कर सकते हो, उससे खेल सकते हो या जो भी कर सकते हो, लेकिन तभी तुम उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। दादी क्या बोलती है कि वह है जब नए खिलौने के साथ खेलना चाहता है तो दादी बोलती है कि अमन रुको, जब तुम एक एक उपहार खोल करके उससे मिलने वाली सीख पर 4 पंक्तियां बोलोगे तो उपहार खोले जाएंगे, है ना। उपहार खोलो, उसको देखो, है ना। जैसे ही देखते हो उस पर 4 पंक्तियां बोलो, 4 लाइन बोलो उसकी उपयोगिता के बारे में, उसके गुण के बारे में, तब तुम खोल सकते हो उपहार, है ना। यह सुनकर के अमन खुशी खुशी तैयार हो जाता है और उसने जल्दी जल्दी उपहार खोलने शुरू कर दिए। तभी क्या होता है, तरह तरह के उपहार देख करके वह फूला न समाया। फूला न समाया क्या है, फूला न समाया आपका फ्रेज है ना। यह क्या है, एक मुहावरा है। फूला न समाया। फूला न समाना का मतलब क्या होता है, बहुत खुश होना या अत्यधिक खुश होना। क्या होगा, अत्यधिक खुश होना। तो वह फूला न समाया उपहार देख करके बहुत खुश हो गया और फिर अमन उपहार खोलता गया और उससे मिलने वाली सीख झटपट बताता गया। अंत में क्या होता है, अंत में उसने एक उपहार खोला। फिर क्या होता है, जब उपहार खोलता है तो वह देखता है, क्या देखता है, आइए पेज नंबर 90 पर। यह क्या, छतरी। अमन को छतरी देख करके कुछ समझ नहीं आया। दादी ने उसे अपनी बात याद दिलाई। छतरी देखता हो, छतरी, छतरी कोई क्यों दिया है उपहार में, है ना। जैसे ही वह छतरी देखता है ना, छतरी, छतरी क्या होता है, छाता, है ना, अम्ब्रेला। तो जैसे ही छतरी देखता है तो सोचता है कि यह क्या। दादी बोलती है कि आप बोलो, इस पर भी तुमको 4 पंक्तियां बोलना होगा, बोलना पड़ेगा। अमन बहुत सोचा और फिर बोला, क्या दादी, छतरी हम सबको धूप से राहत देती है और बारिश से बचाती है ना। सही बात, छतरी हमें क्या करती है, तो छतरी हम धूप के समय में छतरी को लेते हैं माथे पर और यह हमें क्या करती है, छतरी धूप से हमें बचाती है ना। और फिर और भी हमें क्या क्या सुरक्षा करती है, तो हमें बारिश से भी बचाती है, धूप में राहत देती है। धूप में हम चलते हैं तो हमारे शरीर से पसीना होने लगता है, माथे पर धूप लगता है, तो यह हमें आराम देती है, राहत देती है धूप से। और बारिश से बचाती है, बारिश से में हम भीग जाएंगे लेकिन छाता लिए रहेंगे तो हम नहीं भीग सकते। तो ये हुआ छतरी की बात। दादी बोली, अमन बेटा एक बात बताओ, क्या छतरी खुलने से पहले हमसे कुछ मांगती है। दादी की बात सुनकर अमन जोर जोर से हंसा और क्या बोला, दादी छतरी कुछ नहीं मांगती, वह तो धूप और बारिश को खुद झेल करके हमें उनसे बचाती है। दादी ने कहा,
दादी क्या कहती है? दादी कहती है कि अमन तुम भी छतरी की सीख अपनाओ और छतरी की तरह देना सीखो। तुम्हें भी छतरी की तरह बनना चाहिए, तुम्हें भी छतरी की तरह देना सीखना चाहिए, है ना। अब अमन को समझ में आ गया क्या कि वह क्या गलती करता है। अपनी गलती उसे समझ में आ गई और उसने दादी को वचन दिया। क्या वचन दिया? और दादी को प्रॉमिस किया, दादी से प्रॉमिस किया क्या कि वह कभी किसी भी काम को करने से पहले कुछ मांगेगा नहीं। जिस प्रकार छतरी जो है खुलने से पहले कुछ नहीं मांगती है, कुछ नहीं बोलती है, बल्कि वह क्या करती है? दूसरे को मदद करती है। मैं भी इस छतरी से सीख लेता हूँ कि मैं भी क्या करूँगा, अभी के बाद किसी से कुछ मांगूंगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार दादी यहाँ पर कामयाब होती है। अमन जो जिद करता था किसी भी चीज को पाने के लिए, ऐसा लगता है कि छतरी की सीख से अमन को यह समझ में आ गया कि उसे क्या करना चाहिए, और वह अंत में रियलाइज करता है और कहता है कि वह कभी किसी भी काम को करने से पहले कुछ नहीं मांगेगा। तो ये हुआ दादी की सीख। इस प्रकार दादी ने अमन को सीख दी, दादी को शिक्षा दी, दादी को सिखाया क्या कि क्या गलत है और क्या सही है। ये था आपका चैप्टर। आइए हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। सबसे पहले हम मौखिक क्वेश्चन देखेंगे। मौखिक क्वेश्चन क्या है आपका? मौखिक क्वेश्चन है अमन कैसा लड़का था। मौखिक है ना, अमन कैसा लड़का था, क्या लिखेंगे? अमन जो है शरारती और जिद्दी लड़का था, है ना। ये ख अच्छा से लिख दिया। अमन शरारती और जिद्दी लड़का था। ख क्वेश्चन है छतरी हमें किससे बचाती है? तो छतरी हमें बारिश से बचाती है और धूप से राहत देती है। राहत देना मतलब क्या होता है? आराम देना। ठीक है। छतरी से हमें क्या सीख मिलती है? छतरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें जो है किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। जब हम कभी क्या करते हैं, किसी काम को करते हैं, तो हमें किसी भी काम करने से पहले कुछ मांगना नहीं चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि छतरी क्या करती है? खुलने से पहले किसी से कुछ मांगती नहीं है। फिर लिखित में आइए, लिखित का प्रश्न देखिए। साक्षी ने अमन को क्या समझाया? साक्षी ने अमन को समझाया क्या कि अगर तुम बाहर जाओगे, यदि तुम बारिश में, है ना, भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे, है ना। और फिर उसने समझाया कि बड़ों का कहना मानो। नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर है लिखित का कि परिवार के सभी सदस्य क्यों परेशान थे? तो परिवार के सभी सदस्य इसलिए परेशान थे कि अमन का शरारत, अमन का जिद्दीपन जो है बढ़ते जा रहा था। वह किसी को सुन नहीं रहा था और किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था, किसी को यह सूझ नहीं रहा था कि अमन को किस प्रकार समझाया जाए। तो इसलिए परिवार के सभी सदस्य परेशान थे। ग नंबर क्वेश्चन आइए पेज नंबर 92 पर कि उपहार देखकर अमन का मन क्या करने को कर रहा था? उपहार देखकर अमन का मन यह करने को कर रहा था कि वह जो है उन उपहार को खोल कर देखे, उपहार को खोल कर देखे। जल्दी से उसे उपहार खोलकर देखने का मन कर रहा था, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है घ नंबर की दादी ने उपहार देखने से पहले क्या कहा? दादी ने उपहार देखने से पहले अमन को यह कहा कि तुम रुको, उपहार नहीं खोल सकते हो। तुम उपहार कब तभी खोलोगे जब इससे मिलने वाली सीख पर 4 पंक्तियां जो है बोलोगे, है ना। 4 लाइन जो है प्रत्येक उपहार के बारे में अगर तुम बताते हो तब तुम क्या कर सकते हो, इन सारे उपहारों को खोल सकते हो। और अगर तुम नहीं बता सकते हो तो क्या कर सकते हो? अगर तुम नहीं बता सकते हो, 4 पंक्तियां नहीं बोल सकते हो इनसे मिलने वाली सीख पर, तो तुम इन उपहार को नहीं खोल सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन आंसर, है ना। किसने कहा? रेखा खींचकर बताइए। यदि बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। यह बात किसने कही थी? साक्षी ने।
छतरी हम सबको धूप से राहत देती है। यह किसने कहा था? अमन। अमन ने कहा था दादी से। और तुम भी छतरी की सीख अपनाओ, यह किसने कहा था? यह बात जो है दादी ने कही थी। नेक्स्ट आइए भाषा की बात में। घर में खूब मौज मस्ती हुई, है ना। कक्षा, घर और बगीचा ऑप्शन है। घर हो गया सही आंसर जो दिया हुआ है ऑलरेडी आंसर। ख नंबर है क्वेश्चन की। सबने अमन को तरह तरह के डैश दिए। क्या दिए? उपहार दिए। उपहार फर्स्ट नंबर हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट ग डैश हम सबको बारिश से बचाती है। छतरी। छतरी हमें बारिश से बचाती है। नेक्स्ट घ नंबर क्वेश्चन है। डैश ने उसे अपनी बात याद दिलाई। किसने अपनी उससे बात याद दिलाई? दादी ने। दादी ने उसे अपनी बात याद दिलाई। ये था आपका कुछ प्रश्न उत्तर, है ना। भाषा की बात में देखिए। और देखिए 4 नंबर लास्ट जो है। सूरज धूप और रोशनी देता है। चांद क्या देता है? चांद शीतलता। पेड़ छांव और फल। नदी और झरने जल। और बादल वर्षा। बाकी जो क्वेश्चन होगा आप इसे लाइव क्लास में पूछेंगे, कहीं भी दिक्कत होगी तो। आज के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट जो है हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।